हेलो एवरीवन, IAS@अचीवर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और इसका सोर्स है घटना चक्र। घटना चक्र में उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चंस को दिया गया है, जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, उससे जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया गया है। और आपका UPHESC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC लेक्चरर, उससे समाजशास्त्र से जुड़े जो भी प्रश्न आए हुए हैं इन एग्ज़ाम्स में उसको दिया गया है। और इसकी प्रैक्टिस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाजशास्त्र विषय के रूप में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, ये सारे एग्ज़ाम्स में क्या है कि एक दूसरे से कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है या उत्पत्ति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, वो लगभग समान रहते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस में हेर फेर हो सकता है, परंतु जो क्वेश्चंस का पूछे जाने का जो क्रम होता है या नेचर होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इस विषय से जुड़े हुए हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस करना सही रहता है। और इससे पहले का जो वीडियो है, मतलब चैप्टर 1 जो घटना चक्र के अनुसार, उसका वीडियो उस पर पड़ा हुआ है चैनल पे। बहुत पहले मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोगों के बीच में उसको लाइक किया जाए और उसके बाद रिस्पांस मिलने के बाद अगर मैं समय दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब मुझे लगा कि हाँ, ये ज़रूरत है आप लोगों की, इस वजह से इसको मैंने फिर से शुरू किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और टॉपिक जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति से क्वेश्चन हमेशा लगभग रिपीटेड रहता ही है, किसी ना किसी रूप में, या तो आपके जनक के रूप में या उनसे जुड़े हुए कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, उनके द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट हो गया। तो उत्पत्ति एवं विकास से क्वेश्चन आना तय रहता है हमेशा ही लगभग। तो इसका सही आंसर है 1838। हालांकि ये विषय जो भी पढ़ता है उसको ये क्वेश्चन तो हमेशा रटा रहता है, इसका कोई मतलब सभी को, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है, कहीं कहीं 1839 भी रहता है। हालांकि विषय के रूप में उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन बस नाम चेंज था। पहले इसका कॉम्प ने नाम रखा था सोशल डायनामिक्स और 1839 में चेंज करके इसको समाजशास्त्र नाम दिया था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, वही सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है PGT के 2009 के एग्जाम में। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई, उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस इसके गलत सेट हैं। ऑप्शंस में 1914, 1919, 1938, 1900 हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये क्वेश्चन PGT में ही 2016 में पूछा गया है। हालांकि सभी को पता है कि 1838 में खोज हो गई थी विषय के रूप में, बस नाम का जो वो था चेंज करना वो अलग हुआ है बाद में, लेकिन विषय के रूप में एक ज़रूरत जो महसूस हुई 1838 में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय क्योंकि इसकी पढ़ाई अलग विषय के रूप में नहीं हुई थी, अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जा रहा था ऐच्छिक पत्र के रूप में, यानी एक वैकल्पिक, जैसे पेपर होता है आपका, अगर समाजशास्त्र में भी होता है तो कुछ चीज़ें वैकल्पिक विषय के रूप में दी जाती हैं कि आपको ये लेना है, या ये ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ना है, या जनसंख्यात्मक समाजशास्त्र, या ऐसे ही मतलब थोड़ा चेंज करके, या नगरीय समाजशास्त्र। तो उस शास्त्र के साथ उसको शुरू किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय में, और देन उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन उससे पहले जो इसकी जर्नी रही है, 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग भी स्थापित किया गया था, और पैट्रिक गिडिंस जो थे
चूँकि नगरीय शास्त्री थे, वो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, और ये बने थे अध्यक्ष कहाँ के? मुंबई में ही, मुंबई विश्वविद्यालय में। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई वर्ष 1921 में बीएन सील के प्रयास से, ये इंपॉर्टेंट है, किसके प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ समाजशास्त्र? तो बीएन सील के प्रयास से, और राधा कमल मुखर्जी को इस विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पहले विभाग अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो राधा कमल मुखर्जी थे। और इंट्रोड्यूस किसने किया, किसका प्रयास रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना में? तो वो रहा है बीएन सील का। और कब? किस सन में? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? सेम क्वेश्चन। विषय का अध्ययन तो प्रारंभ हो गया था, विषय के विभाग के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो दिए गए ऑप्शंस में से बम्बई विश्वविद्यालय ही होगा, क्योंकि विषय के रूप में उसको कहीं ना कहीं चयनित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका भी आंसर होगा मुंबई में। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में वो है अमेरिका का। समाजशास्त्र चूँकि हुआ पैदा कहाँ पे था वो सभी को पता है, यूरोप में हुआ था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सारी घटनाएं कहाँ की थी? ये घटनाएं जो घटित हुई थी वो यूरोप में हुई थी। उसी के बाद से समाजशास्त्र के जो शुरुआती दौर के हम कह लें शास्त्रीय विचारकों का जो देन रहा है समाजशास्त्र को, उसके आधार पर देखा जाए तो शुरू में तो जो मतलब उद्भव जो हुआ उद्भव यूरोप में हुआ है, पैदाइश यूरोप की है, परंतु विकास जो हुआ इस पे शोध का, इस पे गहन चिंतन का, नए नए आयामों का, तो वो सारा जो जद्दोजहद किया गया है वो अमेरिका में किया गया है। इसलिए कहा गया विकसित कहाँ पे हुआ, अगर क्वेश्चन आता है तो वो अमेरिका में हुआ है। पैदा कहाँ पे हुआ ये? तो यूरोप में। उसके बाद ही जब इसकी और ज़्यादा विश्लेषित आधार दे दिया गया अमेरिका में, तो ये और जगह भी फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या? ऑप्शन है ए जन्म, बी है नामकरण, सी है सर्वाधिक विकास, डी है वैज्ञानिक रूप का विकास। तो अभी अभी हमने उसको पढ़ा कि इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी सही है, सर्वाधिक विकास इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जीआईसी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन जो है ई बर्जिल, ई बर्गेस, सी ऑप्शन डब्ल्यू स्मॉल, डी ऑप्शन है जी समनर। तो इसका सही आंसर है डी, जी समनर द्वारा। इसकी व्याख्या है 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक भी माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकादमिक जनक किसको माना जाता है? तो समनर को, समाजशास्त्र का अकादमिक जनक। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। किस विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? पहला है ऑप्शन फ्रांस की राज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है प्रथम विश्व युद्ध, डी है दोनों, ए और बी। अभी मैंने बताया आपको कि चूंकि जो यूरोप के जो सामाजिक व्यवस्था उस समय की थी, रेनेसा के काल के समय से ही जो वैज्ञानिक क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका जो प्रभाव समाज पर निकल कर आया, तो ये सभी को आभास हुआ कि ये जो सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके लिए एक अलग विषय का निर्माण होना चाहिए, उसका अलग विषय वस्तु होना चाहिए, उसको पढ़ने की पद्धति अलग होनी चाहिए, देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। तो उसके लिए सबने अपना अपना प्रयास किया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ठीक, ए और बी, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण ही समाजशास्त्र का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसकी व्याख्या पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है
तो समाजशास्त्र का जो जन्म स्थान है, चूँकि कॉम्टे कहाँ के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे, तो स्थान क्या हो गया आपका, स्वाभाविक तरीके से फ्रांस हो गया, क्योंकि फ्रांस में ही इसका पहली बार समाजशास्त्र के विषय के रूप में जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण दिया गया है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। जाहिर सी बात है, अगर बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण ये कथन कारण जो दिया गया है कि केवल लगा के कि केवल समाज में महत्व रखता हो समाजशास्त्र, यानी ऐसी चीज़ें जहाँ संकट हो वहीं समाजशास्त्र पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। यानी इसके आधार पे अगर हम देखें तो ये टोटली गलत हो गया। तो जहाँ पे लिखा होगा कारण आर गलत है, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो गया सी, कथन ए सही है, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विघटित समाज के काल में हुई। चूँकि सही बात है, जब उस समय सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत अस्थिरता का समय था, तभी समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति ही हुई, बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की नई संरचना बनाई, किंतु यह संरचना अपने दुष्प्रभाव से बच न सकी। अतः इस नई सृजित परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक हो गया और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिनके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। बहुत सटीक लाइनों में इसकी व्याख्या दी गई है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, शायद हमेशा के लिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक ही है समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। ये बेसिक है, सुपर बेसिक है, और सुपर बेसिक जरूर तैयार रखिए। सुपर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये विषय के रूप में आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसकी विषय क्षेत्र, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, कैसे हम उसको देखते हैं, या अलग विचारकों का क्या मानना है, तो ये सारे यहाँ ही आधार बनता है क्वेश्चंस का। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है इस टॉपिक से, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो इसका सही आंसर है कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की जो तात्विक एकता है उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। क्यों विषय वस्तु में नहीं? इनके मानने के अनुसार अगर हम इनका एनालिसिस करेंगे तो जाहिर सी बात है, विषय वस्तु कभी कभी क्या है कि समाजशास्त्र की भी एक है, और यही विषय वस्तु आपको राजनीति शास्त्र में भी मिलेगा, यही विषय वस्तु आपको कहीं हो सकता है इतिहास में भी मिल जाए, विषय वस्तु आपको दूसरे विज्ञानों में भी मिल जाए। इसलिए क्या है कि अपनी जो मतलब यूनिकनेस क्या दिखाएगा, वो पद्धति ही दिखाएगी, यानी खुद की पद्धति एक होनी चाहिए अध्ययन की। कि अगर हमें समाजशास्त्र में कुछ पद्धतियाँ जिनके माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं, कुछ दायरा होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसका क्या होता है कि वो पद्धति समाजशास्त्र में यूज होगी, दूसरे ज्ञानों से उसको प्रकृति में अलग कर देगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विषय के रूप में अगर अपना स्थायित्व बनाए रखना है तो पद्धति उसकी इंडिविजुअल होनी चाहिए। इसीलिए कार्ल पियर्सन कहते हैं कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। आई होप ये स्टेटमेंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसी में दिया गया है व्याख्या में स्टुअर्ट चेज का एक कथन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इनकी बुक है। इसमें इन्होंने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। आई होप आपको ये क्लियर होगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में? देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। उससे पहले वाला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया मैंने, वो जीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया था।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है कि द ग्रामर ऑफ साइंस में काल, अब पहले वाले में ये था कि स्टेटमेंट को दिया गया था और इसके साथ एक अलग फैक्ट चलिए आपको पता चला स्टुअर्ट चेज के बारे जो कथन है उसके लिए। इसमें इनकी बुक भी दे दी गई है इस व्याख्या में कि द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये बुक इस नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। बुक में उन्होंने ये बात कही है। तो ग्रामर ऑफ साइंस में कभी कभी सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस में भी बुक्स पूछ ली जाती है और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बात किस बुक में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला है सामान्यता, दूसरा है वैश्विकता, तीसरा है निश्चयात्मकता, चौथा है नैतिकता। तो निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो नैतिकता जो है वो नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो विचार, नैतिकता, दर्शन अथवा तत्व मीमांसा से संबंधित ना होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे सत्यापनशीलता, तार्किकता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, कारणात्मक संबंध, सामान्यता, पूर्वानुमान की क्षमता तथा सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? पहला ऑप्शन है मैकाइबर, दूसरा है थॉडलेस, तीसरा है क्लाइनबर्ग और चौथा है क्रोबर। तो इसका सही आंसर है ए, मैकाइबर। मैकाइबर के स्टेटमेंट वैसे भी समाजशास्त्र में जिस भी विषय के लिए कहे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैकाइबर ने बहुत सटीक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र विषय विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कहा है बार्न्स एंड बेकर्स ने कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये नाम याद रखिएगा, बार्न्स एंड बेकर्स। बार्न्स एंड बेकर्स ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के डैश 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 मतलब रिक्त स्थान छोड़ा गया है के समान है, किसके समान पूछने का मतलब है, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। तो ये सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो रेडक्लिफ ब्राउन का है। रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहिने कहा है। कैसी बहिने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी, मतलब कुछ एक जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से किसी की तुलना करते हैं हम, तो वो लाइन किसी ने कहा है किसी विषय के रूप में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ए.एल. क्रोबर जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ट्विंस हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा और चैप्टर होगा 4th, घटना चक्र से समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को करते रहिए, क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम की डेट और यूपीएससी का फॉर्म अभी भरा गया है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं डिसाइडेड है, तो कभी भी दिया जा सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मनोबल हमारा बढ़ेगा तो और अच्छे से काम होगा, कि लगेगा कि हाँ आप लोगों के बीच में इसको मतलब आपकी ज़रूरत है ये, तो इस पर वक्त देना सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो अपलोड हो इससे जुड़ा हुआ घटना चक्र से जो भी मैं कवर करूँ, या फिर नए टॉपिक को भी मैं अगर कवर करूँ, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं अगर कवर करूँ इस चैनल पे, तो
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।